लॉक ऑफ सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो लॉक ऑफ सीजन 2 अपनी आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये खड़े होता है कि इस 5th वीक में किसका होगा एलिमिनेशन। क्या डबल इविक्शन होगा? तो अगर डबल इविक्शन होगा तो किसका होने वाला है इविक्शन, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टॉप 5 की, क्योंकि ऑलरेडी शूटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है अपने आखिरी पड़ाव वाली, और उसमें हमें पता चला है टॉप 5, और टॉप 5 के बाद टॉप 4 आखिरकार होने कौन वाले हैं। आखिरकार कैसे कंटेंट क्रिएटर को बस टीआरपी के लिए चैनल यूज करती है, उसके बाद फिर उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि विनर के मुकाबले में कंटेंट क्रिएटर को कभी भी वो दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इस पर भी बात करेंगे कि फिर से कैसे लॉक ऑफ सीजन 2 वही काम करता हुआ आ रहा है जो इससे पहले कभी बिग बॉस में हुआ या अदर रियलिटी शो में हुआ है, कि कंटेंट क्रिएटर को ले तो लाया जाता है शो में बस टीआरपी के लिए, लेकिन वक्त जब आता है आखिरी पड़ाव का तो उन्हें सबसे पहले जो है बलि का बकरा बनाकर बाहर भेज दिया जाता है। तो इन सारी टॉपिक पे इस वीडियो हम करेंगे बात। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कौन आया गेस्ट के रूप में लॉकअप में, किसके लिए वो वरदान साबित हुआ तो किसके लिए वो अभिशाप साबित हुआ, कैसे आकांक्षा चौधरी की बात जो इविक्शन की हो रही है तो उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा किस तरीके से लॉक ऑफ सीजन 2 5th वीक में आ चुका है, जहां 4th वीक में आपको नजर आया किस तरीके से 2 इविक्शन हुए, उसके बाद 2 एंट्री भी आपको दिखाई दी, जिसमें से आपने देखा कि योगेश की एंट्री आपको दोबारा दिखाई दी। वहीं पर 5th वीक में आने के बाद जहां रितेश देशमुख फिर से पहले ही दिन आकर उसने बम फोड़ते हुए वो नजर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार अब जो होगा ये जो सीक्रेट चल रहा था वो सारा कुछ खत्म होने वाला है। सीक्रेट को खुलेआम रख दो और सीक्रेट बचाओ, सेफ हो जाओ, और सीक्रेट गवाओ तो एट रिस्क हो जाओ। तो इसी एट रिस्क में धीरे धीरे सब पहुंचते हुए नजर आएंगे। फाइनली जो नॉमिनेट होंगे उसको चलिए छोड़ते हैं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि आखिरकार इविक्शन किसका होने वाला है। तो इस वीक होगा डबल इविक्शन, और डबल इविक्शन होने में जो पहला नाम है वो बहुत ही बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि कहते हैं ना जब एक इंसान आता है तो दूसरा चला जाता है, जब दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आकांक्षा चौधरी और योगेश की। जी हाँ, आकांक्षा हो चुकी है इविक्ट इस घर से लॉक ऑफ सीजन 2 में। 5th वीक में उसकी जर्नी हो रही है खत्म, और आकांक्षा चली जा चुकी है अपने घर। कैसे गई है? क्योंकि गेस्ट की एक तरह से गेस्ट की एंट्री हुई थी, जिसमें आकांक्षा को एक तरह से अभिशाप के रूप में सुजैन मिल गई। जहां बाकी लोगों में किसी को विकास गुप्ता मिला, शिल्पा शिंदे को जहां विकास गुप्ता मिले तो वहीं पर शिवांगी को जन्नत मिली, तो वहीं पर योगेश को अपना दोस्त सौरभ मिला। लेकिन आकांक्षा चौधरी की अगर बात करें तो वो इंसान मिली जो सोशल मीडिया पर उसकी कभी दोस्त थी ही नहीं। एक लड़ाई जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, मेकर्स ने उस लड़ाई को अपने फायदे के लिए यूज किया, और तमाम वो कोशिश करते हुए वैसे भी मेकर्स डे 1 से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया की लड़ाई, सोशल मीडिया का कंटेंट जो है वो ये शो में लेकर आ रहे हैं और उससे फ़ायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो योगेश का इविक्शन हो, योगेश की री एंट्री हो, आकांक्षा को पहले सीक्रेट रूम में भेजना हो, फिर आकांक्षा का नॉमिनेट के बाद आकांक्षा का इविक्शन हो, ये सब कुछ अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्री प्लान करके किया गया। लेकिन क्या आकांक्षा अकेली गई है? इसका जवाब है नहीं, एक और इंसान गया है आकांक्षा के साथ में। कौन है वो इंसान, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। क्या वो शिल्पा शिंदे है या फिर कोई और है? क्योंकि रूमर जो अचानक से उड़ने लगे कि शिल्पा शिंदे है, वो शिल्पा शिंदे नहीं है, कोई और है। इसके बारे में अगली वीडियो में करेंगे बात। आप फिलहाल आपको लॉक ऑफ सीजन 2 कैसा लग रहा है? आखिरी पड़ाव पर क्या आपके कोई फेवरेट सदस्य हैं? अगर हैं तो उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में